डियर स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट में कुछ करंट अफेयर्स हम लोग जाते जाते रिवाइज कर लेना चाहेंगे और केवल 8 से 10 मिनट का वीडियोस अभी आपको दिखाई देगा जो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में होगा। हमें केवल फैक्ट्स जान लेना है, डिटेल्स में नहीं जाना है। तो हमने प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज को उठाया है और जितना हो पाएगा हम लोग इसे जाते जाते अंतिम समय तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इसे केवल सुन लीजिए, कान में लगाकर फैक्ट्स केवल सुन लीजिए। क्या पता एग्जाम में आ जाए, आपके दिमाग में, माइंड में, कानों में थोड़े समय के लिए भी अगर आया हुआ होगा तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं आज दिसंबर मंथ 2021 का करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण का हमने उठाया है और इससे पिछला वाला जो एपिसोड आया था उसमें नवंबर मंथ का था। तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें 15 अप्रैल तक करंट अफेयर्स करके जाना है। चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले तो आज जो कुछ प्रमुख समिट लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ है उससे स्टार्ट लेंगे, जिसमें आसियान है, पूर्वी एशियाई सम्मेलन है। आसियान का शिखर सम्मेलन ब्रुनेई में हुआ, जो मलेशिया का पड़ोसी देश है। छोटा सा देश है ब्रुनेई। यहाँ 38वां और 39वां दोनों एक ही साथ आभासी रूप से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अक्टूबर में आयोजित हुआ। तो समिट लेवल कॉन्फ्रेंस आसियान का यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, इसमें भारत भागीदार देश है, डायलॉग पार्टनर है। नेक्स्ट है 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 16वां ईस्ट एशिया समिट। ये भी इसी समय ब्रुनेई में ही आयोजित हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ब्रुनेई में ही दोनों आयोजित हुआ। नेक्स्ट है कृषि उड़ान 2.0 योजना। ये कृषि उड़ान 2.0 योजना क्या है? ये हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के बेहतर परिवहन को सुविधाजनक बनाने से संबंधित है, कृषि उड़ान 2.0 योजना। नेक्स्ट है डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन भारत की यात्रा पर आई। अक्टूबर 2021 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन भारत की यात्रा पर आई। नेक्स्ट G20 का शिखर सम्मेलन, जो 16वां शिखर सम्मेलन था, समिट लेवल कॉन्फ्रेंस, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इटली के शहर रोम में आयोजित हुआ अक्टूबर 2021 में। अंतरिक्ष में पहली बार फीचर फिल्म की शूटिंग हुई। ये कौन सी फिल्म थी और ये कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन था? तो ये ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, जिस पर रूसी फिल्म चैलेंज की शूटिंग हुई है और ये पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर हुई है। तो ये भी बड़ा ध्यान खींचने वाला क्वेश्चन है। देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर CRR ये सब आता ही आता है, तो इसे याद कर लीजिए। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक दर 4.25% है, जबकि CRR 4% है। और महीनों से इसमें किसी भी प्रकार की मौद्रिक नीति में जो बार बार आ रही है हर 2 महीने पे, इसमें बदलाव नहीं किया जा रहा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसमें इस बार अभी आज ही RBI के गवर्नर ने बदलाव की घोषणा की और ये था रेपो रेट। रेपो रेट में अप्रत्याशित रूप से आज 40 पॉइंट की वृद्धि की गई है। महंगाई और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट जो पुराना था 4%, उसमें 0.40% की वृद्धि की गई है। तो अब रेपो रेट 4.40% हो गया है। रेस्ट सब ऐसे ही है जो पहले था। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेल, सड़क सहित 16 मंत्रालयों के समन्वय स्थापित करने से संबंधित है। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो योजनाएं हैं उनमें एक दूसरे में तारतम्यता नहीं बैठने के कारण कई बार योजनाएं लंबी हो जाती हैं, देरी हो जाता है। इसी से संबंधित एक दूसरे में समन्वय स्थापित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित रेल, सड़क सहित 16 मंत्रालय हैं, इन्हीं से संबंधित प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है। एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है। ध्यान रखिएगा, एयर इंडिया जो एक सरकारी एयरलाइंस है, इसे टाटा ने 18,000 करोड़ में खरीद लिया है। याद रखिएगा, 18,000 करोड़ में। उसको नेक्स्ट पॉइंट जो 10वां पॉइंट है, ये PFC से संबंधित है, पावर फाइनेंस कंपनी, जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो महारत्न कंपनियों की संख्या अब 11 हो गई, जबकि नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से अब 13 हो गई है। याद रखिएगा, महारत्न 11, जबकि नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है। IMF ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, IMF जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसने जो विकास दर का अनुमान लगाया है 2021-22 के लिए, इसमें विश्व के लिए IMF ने 5.9 का विकास दर का अनुमान लगाया, जबकि भारत के लिए 9.5% यानी 9.5% के विकास दर का
IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान लगाया। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का आया, अक्टूबर 2021 में। इसमें भारत ने अपना स्थान 101वां बनाया है। पहले लास्ट ईयर 2020 में भारत का स्थान 94 था, तो 7 स्थान भारत नीचे आ गया है भुखमरी के इस सूचकांक में। अब भारत का स्थान 101वां है, 101। इसे जारी करती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जो आयरलैंड की संस्था है, और वेल्थ थुंगर हेंस जो जर्मनी की एक एनजीओ है। इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूख सूचकांक जारी होता है। भारत का 101वां पोजीशन है। इसमें सबसे नीचे के स्थान पर कई सारे देश हैं, इसलिए नीचे के स्थान का कोई नाम नहीं है एक साथ। पीएम मित्र योजना, केवल पीएम मित्र योजना याद रखिए, वस्त्र और परिधान यानी टेक्सटाइल एंड अपैरल से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए हैं नए अमित खरे। अक्टूबर 2021 में अमित खरे प्रधानमंत्री के सलाहकार अपॉइंट हुए हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल में 3 वर्षों की वृद्धि की गई है। पॉइंट टू बी नोटेड, आरबीआई के गवर्नर पिछले कई सालों से हैं शक्तिकांत दास, इनके कार्यकाल में 3 वर्षों की वृद्धि की गई है। तमिल फिल्म कुंजुंगल जो ऑस्कर के लिए भारतीय प्रविष्टि थी, याद रखिएगा, तमिल फिल्म कुंजंगल। हॉकी महासंघ का स्टार पुरस्कार आया है। FIH यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2021 के लिए पुरुष और महिला कैटेगरी में स्टार पुरस्कार जारी किया है। पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह, जबकि महिला वर्ग में गुरजीत कौर। याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह पुरुष वर्ग में, जबकि फीमेल कैटेगरी में गुरजीत कौर को स्टार पुरस्कार हॉकी महासंघ के द्वारा दिया गया है। यूरोपीय संसद का एक पुरस्कार हर साल जारी होता है, सखारोव पुरस्कार। इस बार बहुत इंटरेस्टिंग, रूस के विपक्षी नेता जो कई सालों से पुतिन के विपक्षी हैं, पुतिन के विरोधी हैं, लगातार जेलों में बंद रहे हैं, अलेक्सी नावेल्नी। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 घोषित हुआ है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, अब इसे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। इस बार एक ही साथ 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें यूनिवर्सिटी वर्ग में, विश्वविद्यालय के वर्ग में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स कैटेगरी में पंजाब यूनिवर्सिटी को मौलाना आजाद ट्रॉफी प्रदान किया गया है। कोंकण शक्ति अभ्यास हुआ है, युद्धाभ्यास, ये भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित हुआ है। और नोबेल प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आना ही है, इसे अच्छे से आप कर लीजिए, अपने स्तर पर भी कीजिए। यहाँ पर नोबेल प्राइज 2021 का हम 3 कैटेगरी लेकर आए हैं, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। साहित्य के क्षेत्र में आप सभी अधिकतर लोग जानते हैं, तंजानिया के हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह को तंजानिया के हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जबकि 2 पत्रकारों को शांति के लिए जो पीस अवार्ड है नोबेल का, वो दिया गया है। इसमें फिलीपींस के मारिया रेसो और दिमित्री मुरातोव को, जो रूस के हैं, संयुक्त रूप से शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। हाँ, अर्थशास्त्र के लिए 3 लोगों को संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है। ये नाम थोड़ा सा आड़ा तिरछा टेढ़ा है, ध्यान रखिएगा। डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्रिस्ट और गुइडो इमवेंस, इनको संयुक्त रूप से दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज श्रम अर्थशास्त्र यानी लेबर इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये था आज का प्रतियोगिता दर्पण का दिसंबर मंथ का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें स्पोर्ट्स नहीं आ पाया है, अगली बार जब हम लोग एपिसोड करेंगे तो दिसंबर मंथ का स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल करेंगे, और अगर टाइम मिलता गया तो ऐसे ही कुछ और मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसे केवल सुन लीजिए, ध्यान रहा, एग्जाम में आ गया तो हमें उम्मीद है कि जरूर आपका यह आंसर सही होगा। टेक केयर।